दोस्तों, योगा कहता है कि शरीर में किसी भी बीमारी से लड़ने की ताकत खुद शरीर में होती है। अगर उस पर्टिकुलर ऑर्गन को मजबूत कर दिया जाए तो बीमारी बढ़ेगी नहीं और उसको कंट्रोल किया जा सकता है। नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू आयुर्वेदा। आज हम डिस्कस करेंगे लेट पीरियड, मिस्ड पीरियड, इररेगुलर पीरियड में योगा किस तरह से काम करता है। तो आज मैं उन 5 योगासनों के बारे में आपसे डिस्कस करने वाली हूं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला जो योगासन है वो है धनुरासन। धनुरासन इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें एक धनुष जैसी आकृति बन जाती है, इसलिए इसको बो पोज कहते हैं। इसमें मैट पर पेट के बल लेटना है, पैरों को सटाकर रखिए और हाथों को पैरों के पास रखिए। धीरे धीरे घुटनों को मोड़ें और हाथों से टखनों को पकड़ें। सांस भीतर की ओर खींचें और सीने को उठाएं और जांघों को जमीन से धीरे धीरे ऊपर की तरफ उठाएं। हाथों से पैरों को खींचिए। फिर सामने की तरफ देखिए और अपना ध्यान पूरी तरह से सांसों की गति पर केंद्रित कर लें। शरीर इस तरह से आपका धनुष की तरह खिंचा हुआ महसूस होता है और इस पोजीशन को आप तब तक मेंटेन रखिए जब तक आप आसानी से मेंटेन कर रख सकते हैं। तकरीबन 15 से 20 सेकंड के बाद सांस को छोड़ते हुए सामान्य हो जाएं। इस तरह से इस आसन को आप रिपीट करते रहिए। इस आसन का एक बेनिफिट यह है कि ये जो पेट के निचले हिस्से के जो भी ऑर्गन होते हैं उनको मजबूत रखता है, उनको स्ट्रांग रखता है। अगला आसन है भुजंग आसन। यह सूर्य नमस्कार के 12 स्टेप में से 8वां स्टेप है। इसे कोबरा पोज भी कहते हैं। भुजंग यानी कि कोबरा, तो इसमें भुजंग जैसी आकृति हो जाती है, इसलिए कोबरा पोज कहते हैं। इसमें पेट के बल लेटना है। इसके बाद अपने दोनों हाथों को कंधे के बराबर लेकर आएं और दोनों हथेलियों को फर्श की तरफ रखें। अब अपने शरीर का वजन अपनी हथेलियों पर डालें। सांस भीतर खींचें और अपने सिर को ऊपर उठाकर पीठ की तरफ खींचें और साथ ही अपनी छाती को भी आगे की तरफ निकालें। इस स्थिति में करीब 15 से 20 सेकंड तक रहें और सांस की गति सामान्य बनाए रखें। जब अभ्यास हो जाए तो इस आसन को 2 मिनट तक भी रख सकते हैं। वो आपको धीरे धीरे प्रैक्टिस से आएगा। तीसरा आसन है नौकासन यानी कि बोट पोज। इसमें भी नौका जैसी पोस्चर बन जाती है, इसलिए नौकासन बोलते हैं। इसमें मैट पर सीधे बैठ जाना है और टांगों को स्ट्रेच करके रखना है। दोनों हाथों को हिप से थोड़ा सा पीछे की तरफ फर्श पर रखें। शरीर को ऊपर की तरफ उठाएं और रीढ़ की हड्डी को एकदम सीधा रखें। सांस को बाहर की तरफ छोड़ें और पैरों को फर्श से तकरीबन 45 डिग्री के कोण पर उठाएं। टखनों को उठाकर आंख की सीध पर ले आएं। फिर हाथों को ऊंचा उठाएं और फर्श के समानांतर स्ट्रेच करके रखें। सामान्य गति से सांस लेते और छोड़ते रहें। इस पोस्चर को तकरीबन 10 से 20 सेकंड तक मेंटेन करके रखना है और फिर इस टाइम को आप धीरे धीरे बढ़ा सकते हैं जैसे जैसे आपको प्रैक्टिस होती जाएगी। अपने नॉर्मल पोजीशन में आते वक्त सांस को एक्सहेल कीजिए, यानी कि सांस को बाहर छोड़िए। ये आसन यानी कि नौकासन जो है थायराइड डिसफंक्शन को मेंटेन रखता है, थायराइड डिसफंक्शन को ठीक करता है और साथ ही जो इरेगुलरिटी, जो मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटी थायराइड डिसफंक्शन की वजह से है, उसको भी ये ठीक करता है। पेट की चर्बी को कम करता है और इसके अलावा डाइजेशन और एसिडिटी की अगर प्रॉब्लम है तो उसको भी ये ठीक कर देता है। अगला आसन है बद्ध कोण आसन यानी कि बाउंड एंगल पोज या कॉबलर पोज भी इसको बोलते हैं। इसमें अपने पैरों को सीधा सामने फैलाकर बैठना है। फिर सांस को छोड़ते हुए अपने घुटनों को मोड़कर धीरे धीरे एड़ी को पेल्विस के करीब लाएं। दोनों पैरों के अंगूठों को हाथ से पकड़ लें। इस मुद्रा में तकरीबन 1 से 5 मिनट तक बने रह सकते हैं। फिर सांस अंदर लेकर अपने घुटनों को ऊपर उठाएं और पैरों को अपनी मूल स्थिति में वापस लाएं। ये बेसिकली जो पेट के ऑर्गन है, पेट के निचले हिस्से के ऑर्गन है, जैसे अंडाशय, मूत्राशय, उसको स्टिमुलेट करता है। आपके पेल्विक रीजन में ब्लड सर्कुलेशन को मेंटेन रखता है, उसमें ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ाता है और इसके अलावा पीरियड्स के टाइम पे जो दर्द होता है जिसको डिस्मेनोरिया बोलते हैं, उसको भी ये ठीक कर देता है। और इनफर्टिलिटी अगर मेंस्ट्रुअल प्रॉब्लम्स की वजह से है या अन्य किसी प्रॉब्लम से है, उसको भी ये ठीक करने का पूरा प्रयास करता है। बद्ध कोणासन को आप इजीली प्रेगनेंसी में भी कर सकते हैं।
5वां और आखिरी आसन है मत्स्य आसन। मत्स्य यानी कि फिश, इसलिए इसको फिश पोज बोलते हैं। इसमें आपको दंडासन में बैठना है और हल्का सा हाथों से जमीन को दबाते हुए, सांस अंदर लेते हुए दोनों टांगों को पद्मासन में लाना है। अब पीठ को धीरे धीरे पीछे की तरफ लाएं। कोहनियों को जमीन पर टिकाकर धड़ को सहारा दें। अब गर्दन को लंबा करते हुए सिर को जमीन पर टच कराने की कोशिश करें। बाजुओं को उठाकर हाथों से पैरों के अंगूठों को पकड़ें। शुरुआत में इस पोस्चर को तकरीबन 30 सेकंड तक मेंटेन रखना है, फिर धीरे धीरे बढ़ाकर 45 से 60 सेकंड तक कर सकते हैं। ये पोस्चर भी मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटी जो बेसिकली थायराइड की वजह से है उसमें बहुत अच्छा काम करता है, और इसके अलावा कब्ज, डिप्रेशन या दूसरी जो मेंस्ट्रुअल प्रॉब्लम्स है उसमें हेल्पफुल रहता है। तो दोस्तों ये थे वो 5 आसन जो कि मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटी या फिर जो लेट पीरियड होते हैं उसमें मददगार साबित होते हैं। एक बात मैं आपसे ये कहना चाहूंगी कि कोई भी आसन आप जबरदस्ती ना करें। जो आपका शरीर जिस आसन को करने के लिए अलाउ नहीं कर रहा है या फिर बहुत ज्यादा प्रॉब्लम जिसे करने में हो रही है, आप उसको अवॉइड कर दीजिए। जरूरी नहीं है पांचों के पांचों आसन आप करें, इसमें से 2 या 3 कोई भी 2 या 3 आसन आप उठा सकते हैं जिससे आप डेली बेसिस पे कर सकते हैं। इनको कोशिश कीजिए कि सुबह के वक्त खाली पेट करें। तो चलिए मिलते हैं हम किसी नए टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी, टेक केयर, बाय बाय।